रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास दहम को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज उर्दू का लेक्चर नंबर 54 है, जिसका उन्वान है नज़्म माल गुदाम रोड के शायर का तारुफ और अशार की तशरीह। नज़्म माल गुदाम रोड मिर्ज़ा महमूद सरहदी ने लिखी है, जो 1913 में पैदा हुए और उन्होंने 1967 में वफ़ात पाई। मिर्ज़ा महमूद सरहदी मर्दान में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल लतीफ़ था। तालीम का सिलसिला मर्दान ही में मुकम्मल हुआ। अमली ज़िंदगी का आगाज़ फ़ौज की मुलाजमत से किया, मगर उसे गैर मौजू यानी गैर मुनासिब पाकर मुलाजमत छोड़ दी। उसके बाद शोबा तालीम से मुंसलिक हो गए, यानी वाबस्ता हो गए और गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, यानी गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाते रहे। बाद में इलामा मशरकी हाई स्कूल पेशावर के हेड मास्टर मुकर्रर हुए। ज़िंदगी के बाद मरहलों पर उन्हें क्लर्की और मजदूरी भी करनी पड़ी। उन्होंने उम्र भर शादी नहीं की। आखिरी उम्र में दमे का शिकार हुए। तालब इल्मी के ज़माने ही से शेर कहने लगे थे। महमूद सरहदी उर्दू तंज़ो-ओ-मज़ाह में मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं, यानी उनकी जो हैसियत है वो वाज़ेह है। उनके तंज़ो-ओ-मज़ाह पर मकामी माहौल का रंग बहुत असर है, यानी मकामी माहौल का बहुत असर है। वो अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल की मज़ह का तस्वीरें नहायत महारत के साथ नुमायाँ करते हैं, जिसमें तंज़ का उनसर नहायत गहरा होता है। अवामी और माशरती मसाइल पर उनका कलम खूब रवां होता है, यानी उनका कलम बहुत खूब लिखता है। पेशावर के जरीदे संगे मील के ज़रिए से वो अदबी हलकों में मुतारफ़ हुए। उनकी ज़िंदगी में उनका शेरी मजमुआ संगीन शाया हुआ। दूसरा मजमुआ अंदेशा शहर बाद इज़ मर्ग, यानी उनके मरने के बाद 1970 में छपा। कुछ गैर मतबूआ कलाम भी मौजूद है, यानी ऐसा कलाम जो अभी छप कर सामने नहीं आया। माल गुदाम रोड। यूँ तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। लाजवाल से मुराद है कदीम, पुरानी, बेमिसाल। सड़क कहते हैं शाहराह को, और मिसाल का मतलब होता है मानिंद, जूं का मतलब होता है जैसे। इस शेर का मफहूम ये है, वैसे तो मेरे शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जो कदीम भी हैं और बेमिसाल भी, लेकिन एक सड़क माल गुदाम रोड ऐसी शाहराह है जिसकी कोई मिसाल नहीं। मज़ाहिया शायरी में शहर मर्दान की शान और पहचान मिर्ज़ा महमूद सरहदी अपने मखसूस अंदाज में माल गुदाम रोड पेशावर की नक्शा नगारी करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे शहर पेशावर में बहुत सी सड़कें हैं जो कदीम भी हैं और लाजवाल भी, लेकिन माल गुदाम रोड एक ऐसी शाहराह है जिसकी मिसाल ढूंढना नामुमकिन है। असल बात यह है कि माल गुदाम रोड शहर पेशावर की एक मारूफ और मसरूफ़ शाहराह है। उस पर जाब घड़े पड़ चुके हैं। ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इसलिए शायर कहते हैं मेरे शहर में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन माल रोड की शाहराह के क्या कहने। जो बंदा भी इस शाहराह पर सफ़र कर लेता है, वो सफ़र उसकी ज़िंदगी का यादगार बन जाता है। फिर वो दोबारा इस शाहराह का सफ़र करने का सोचता भी नहीं है, क्योंकि ये जो सड़क है क्योंकि ये सड़क है ही ऐसी कि जो भी एक बार सफ़र कर लेता है वो उसके बाद कानों को हाथ लगाता दिखाई देता है। क्योंकि बकौल शायर, इस पर जो एक बार सफ़र करने इख्तियार, तौबा करे सफ़र की दोबारा 1000 बार। शेर नंबर 2। उसकी छाती पर कई टांगे उल्ट कर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का उस पर हो चुका है इंतकाल। छाती यानी उस सड़क के ऊपर उल्ट चुके हैं, यानी गिर चुके हैं। सैकड़ों यानी काफ़ी ज़्यादा, कई सौ इंतकाल होना, मर जाना। इस शेर का मफहूम ये है कि इस सड़क पर अब तक कई हादसात रूनुमा हो चुके हैं। बेशुमार टांगे उल्ट चुके हैं, कई घोड़े इन हादसात में मर चुके हैं। तशरीह तलब शेर में मिर्ज़ा महमूद सरहदी माल गुदाम रोड की हालत बयान करते हुए कहते हैं कि इस सड़क के औसाफ का क्या बयान करूं। इस सड़क पर चलने वाले अनगिनत टांगे उल्ट चुके हैं। टांगा अच्छा भला चल रहा होता है कि अचानक कोई पहिया एक गहरे गड्ढे में उतर जाता है और देखते ही देखते टांगा निगाहों के सामने धड़ाम से उल्ट जाता है। टांगा भी टूट जाता है और मुसाफिर भी ज़ख्मी हो जाते हैं। दूसरे मिसरा में शायर कहता है कि इन हादसात में सैकड़ों घोड़े
जान की बाजी हार चुके हैं। इस शाहराह पर इस कदर हादसात होना शुरू हो गए हैं कि लोग इस पर सफ़र करते हुए एहतियात करने लग गए हैं। वो कहते हैं कि इस सड़क पर सफ़र करने से बेहतर है कि इंसान शेबो फराज वाले इलाके में सफ़र कर ले। यहाँ से उसे ये तो मालूम होगा कि सड़क पर उतार चढ़ाव आता है, इसलिए वो समझ बूझ का मुजाहरा करते हुए उनको मद्देनज़र ज़रूर रखेगा। इसलिए शायर कहते हैं कि माल गोदाम रोड की खस्ता हाली पुकार कर कह रही है कि है कोई जो इसकी मरम्मत करे और मुसाफिरों के लिए आरामदेह हो जाए। शेर नंबर 3। आस पास इसके जो बसते हैं ना उनकी पूछिए, जिस कदर वीरां है ये हैं वो इस कदर खस्ता हाल। तो आस पास का मतलब होता है करीबो जवार के लोग, बसते हैं रहते हैं, वीरान उदास, खस्ता हाल ख़राब। इस शेर का मफ़हूम ये है, इस सड़क के करीब जो लोग रहते हैं वो सड़क की तरह खस्ता हालत का शिकार हैं। जिस तरह ये सड़क वीरान है, लोग भी इस तरह परेशान हैं। मिर्ज़ा महमूद सरहदी माल गोदाम रोड शाहराह का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि शाहराह के करीबी जो लोग रहते हैं उनकी हालत ज़ार के बारे में मत पूछिए, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि उनकी हालत नागुफ्ता बै है, यानी उसको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए शायर ऐसे बासियों के लिए भी हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए शायर कहते हैं, वो लिए फिरते हैं कासे कौम की खातर लिखूं, भूखा रोटी मांग ले तो बेहया लिखा करूं। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि शाहराह के आसपास रहने वालों की हालत का अंदाज़ा लगाने के लिए इतना कहना ही काफ़ी है कि जिस कदर ये शाहराह वीरान नज़र आती है, उसके बासी भी इस कदर बुरी हालत का शिकार हैं। अगर ये शाहराह जगह जगह से टूट फूट का शिकार है तो उसके आसपास बसने वाले लोग भी खस्ता हाली का शिकार नज़र आते हैं। असल में शायर ये बताते हैं कि अगर मुल्क की शाहराहें आरामदेह होंगी तो उनके बासी उन पर सफ़र करके फ़रहत महसूस करेंगे और वह थकावट का शिकार ना होंगे, लेकिन अगर सड़क ख़राब होगी तो उस पर सफ़र करने वाले भी कोफ्त महसूस करते हैं। शेर नंबर 4। रौनके ही रौनके हैं जिस तरफ भी देखिए, चीखने लगते हैं इस पर शाम होते ही शिगाल। रौनकें चहल पहल, जिस तरफ जिस जानिब, चीखते हैं चलाते हैं, शिगाल गीदड़। इस शेर का मफ़हूम ये है कि ये सड़क चहल पहल और रौनक से भरपूर नज़र आती है, लेकिन शाम होते ही इस पर गीदड़ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तशरीह तलब शेर में मिर्ज़ा महमूद सरहदी माल गोदाम रोड की हालत ज़ार को बयान करते हुए कहते हैं कि शहर पेशावर की ये सड़क किसी ज़माने में रौनकों का महवर थी। इस पर लोग सफ़र करने में फ़रहत महसूस करते थे। इसके इर्द गिर्द दोनों जानब लोगों की रौनक नज़र आती थी, मगर इसकी खस्ता हाली की वजह से शायर तर्ज भरे अंदाज में कहते हैं कि इस वीरान सड़क पर जैसे ही शाम के साइड डलते हैं उस पर गीदड़ों का राज शुरू हो जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं। असल में हमारी मशर की रवायत के मुताबिक गीदड़ हमेशा उस जगह पड़ाव डालते हैं जहाँ वीरानी खूब होती है। इस शाहराह पर शाम के वक्त गीदड़ टहलना शुरू कर देते हैं। बड़ी शाहराहें तो दिन रात मसरूफ़ दिखाई देती हैं, जबकि ये कैसी अजीम शाहराह है जिस पर शाम होते ही गीदड़ दौड़ते दिखाई देते हैं। शायर ज़िम्मेदार हुक्मरानों पर तनकीद करते हैं कि शहर पेशावर की ये शाहराह उनकी बेतवज्जो की वजह से वीराने का रूप इख्तियार कर चुकी है। बकौल शायर, जाल सड़कों के नए खूब बचाओ, लेकिन कुछ खबर साबका सड़कों की भी लेना होगी।